से। ओके, ये स्वाभाविक है कि प्रत्याक्रमण, प्रत्याक्रमण अर्थ का मतलब आक्रमण का प्रतिकार करना, ना होने पर आक्रमण अपने आप शिथिल हो जाता है। मतलब है कि कहीं आक्रमण हो तो उस आक्रमण के अगेंस्ट, उसके विरुद्ध में कुछ भी ना करे तो वो आक्रमण अपने आप ही समाप्त हो जाता है। ये बात अगर हम देखें ना तो हरिकेशी बल, हरिकेशी बल मुनि का जब जिस टाइम वो इतना लड़ाका था, लड़ता था और उसकी हमेशा से लोगों के साथ जो है प्रॉब्लम रहती थी, और जब उसने दुमुही को देखा, यानी दो मुंह वाला सांप, मथिन बंदा, तो अब उनको देखा, पहले सांप आया, सांप आया, लोगों ने डंडे लेके मारो 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 की सुना, तो वो देख रहा था कि सांप, और जिस टाइम दुमुही निकली वो कह रहे छोड़ो ये तो कुछ कहती नहीं है, तो उसको वहां से रियलाइज हुआ कि जो कुछ नहीं कहता, जो प्रतिकार नहीं करता, किसी का मुकाबला नहीं करता, वो अपने आप ही, वो आक्रमण अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो यही बात यहाँ आई है कि प्रत्याक्रमण ना होने पर आक्रमण अपने आप शिथिल हो जाता है। मतलब अगर हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करें, रस्सा किसी के अंदर जैसे होता है ना, दोनों रस्सा खींच रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, और तो रस्सा अगर टूट जाए बीच में से तो दोनों पार्टियां गिर जाएंगी। लेकिन अगर एक छोड़ दे रस्सी तो जो जो जिसने छोड़ी है वो तो खड़ा रहेगा, वो बाकी गिर जाएंगे, वो गिर जाएगा, तो पकड़ से गिरता है। तो ये इसमें है कि ये स्वाभाविक है कि प्रत्याक्रमण ना होने पर आक्रमण अपने आप शिथिल हो जाता है। अहिंसक प्रतिकार की ये एक प्रक्रिया है जो अहिंसक है। अब हिंसक और हिंसक की चल रहा है प्रतिकार हमारा, तो अहिंसक प्रतिकार की ये एक प्रक्रिया है। प्रत्याक्रमण से आक्रांता को विशेष वेग मिलता है। अगर उसका मुकाबला करो तो वो फिर और पलट पलट के आता है, तो उसको वेग मिलता है, उसमें अधिक उग्रता आती है। आक्रांता को शांत करने के लिए प्रत्याक्रमण अनिवार्य नहीं है। आप नहीं करो कुछ भी, उसका कुछ नहीं करो, इग्नोर इट। किसी के साथ अगर आपने कोई मुकाबला या कुछ ही टेंशन हो या किसी को का मुकाबला करना हो, उसको इग्नोर करना शुरू हो जाओ, इससे बड़ा टूल ही नहीं है। वो अपने आप ही दुखी हो जाएगा, वो अपने आप ही दुखी हो जाएगा। अगर कोई आप पे क्रोधित हो रहा है और आप मुस्कुरा देते हो, वो बहुत तिल मिलाता है। हाँ, वो तिल मिलाता है। मैं क्रोधित, क्रोध आपको, क्रोध क्रोध आप पे कर कर वो क्रोध आपको भी दिलाना चाहता है, और वो फेल हो रहा है, आप हंस रहे हो, तो वो क्रोध उसको उसको जो है ना, क्रोध और आता है, ज्यादा आता है अपने पे, पर आपको कुछ नहीं होता, फिर धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है। तो ये उबाल की तरह होता है ना। तो इसमें इसमें अधिक उग्रता आती है। आक्रांता को शांत करने के लिए प्रत्याक्रमण अनिवार्य नहीं है। मन में प्रेम, स्नेह व सद्भावना के द्वारा भी आक्रांता का प्रतिरोध हो सकता है। इसमें आक्रांता की ओर से यातनाएं मिलने पर भी कष्ट सहिष्णु बनकर, यानी कि अंदर इतना प्रतीक्षा का भाव हो, इतनी सहन शक्ति हो कि कष्ट सहिष्णु बनकर दृढ़ मनोबल अर्थात आत्मबल का परिचय देना होता है। मतलब हमारा क्या कर लेगा भाई, जब ये आदमी ये सोचता है कि मुझे तो मार सकता नहीं, मेरी आत्मा को तो कुछ कर नहीं सकता, रही शरीर को नुकसान पहुंचाता है तो पहुंचा ले, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मतलब उस दृष्टि से जब वहां पहुंच जाता है कि भाई ये मेरा नाम लेकर मुझे गाली दे रहा है, मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो कुछ और हूं, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है। जिसका नाम है उसको गाली मिल रही है, मैं गाली लेता ही नहीं। तो उसने कहा गाली वापस जाएगी जिसके, अगर हाँ उसी के पास जाएगी ना। तो सारा बतख, लेकिन इसमें कितना है कि इसमें आपकी कितना सहिष्णु होना पड़ेगा, सहन शक्ति जो है। लेकिन वो जो भड़क पड़ते हैं, जो वो तो स्वभाव उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, उत्तेजना आती है। तो अब नेक्स्ट आता है अहिंसा निवृत्ति मूलक और प्रवृत्ति मूलक। वो तो था प्रतिकार करना, हिंसक और अहिंसक प्रतिकार। एक प्रतिकार करना है कि हिंसा का जवाब हिंसा से दो, और एक अहिंसा से दो जवाब। यदि साधक के आत्म बल का पूर्ण विकास हो चुका हो तो वह कभी भी अपने प्रयत्नों में विफल नहीं होता। इस प्रकार मनोबल व प्रेम में व्यवहार से ही महापुरुष अपने अभियान में निरंतर सफलता संपादन करते रहते हैं।
मतलब वो इसी तरह ही जितने महापुरुष हैं वो होता बड़ी, मतलब उनका मनोबल, आत्मबल कह दो, मनोबल बड़ा शांत है, जल्दी उनके अंदर तेजी नहीं आती। सहजता से जो भी लेना वो बड़ी सहजता से करेंगे। अहिंसा शब्द अपने आप में विराट अर्थ संजोए बैठा है। मैत्री, मैत्री, करुणा और सेवा ये सब इसी का रूप है। नहीं मारना ये अहिंसा का एक पहलू है, और उसका दूसरा पहलू है मैत्री। ये मैत्री है, करुणा और सेवा है। संपूर्ण अहिंसा की साधना के लिए प्राणी मात्र के साथ में मैत्री संबंध रखना, उसकी सेवा करना, उसे कष्ट से मुक्त करना आदि विधेयात्मक पक्ष पर भी विचार करना होगा। मतलब यह कि संपूर्ण अहिंसा की साधना के लिए प्राणी मात्र के साथ मैत्री का संबंध हो, मैत्री का संबंध हो। एक बार एक जो पादरी था ना, वो आचार्य जी के पास आया, जो ये आचार्य थे, हाँ नहीं, आचार्य जी के पास आया, तो उसने कहा देखिए ईसा मसीह ने क्या कहा है कि शत्रु से भी मैत्री करो, शत्रु को शत्रु नहीं समझो, मैत्री करो उसके साथ। देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं, हाँ बहुत अच्छी बात की है, पर महावीर ने कुछ और कहा है। बोला क्या कहा है? बोले किसी को शत्रु समझो ही नहीं, किसी को शत्रु समझो ही नहीं। अब तो आप शत्रु को समझा ही नहीं तो फिर माफी वाली बात क्या आती है? वो चुपचाप सटका के वहां से गोल हो गया कि भाई ये बात तो बहुत ऊपर की बात कर दी है। वो उसकी जहां तक उसकी दृष्टि थी, अब जहां और धर्मों की जहां पर जिस स्तर के ऊपर जाकर रुकते हैं ना, महावीर का धर्म उससे शुरू होता है, वहां से शुरू होता है। अष्टांग योग में धारणा जो है छठे पे है, धारणा पे, यम नियम से धारणा छठे पर है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जैन धर्म में धारणा से शुरू होता है, धारणा से, हाँ मतलब धारणा से शुरू होगा। ये धारणा वो पारने वाली धारणा नहीं है। हाँ। संपूर्ण अहिंसा की साधना के लिए प्राणी मात्र के साथ में मैत्री संबंध रखना, उनकी सेवा करना, उसे कष्ट से मुक्त करना आदि विधेयात्मक पक्ष पर भी विचार करना होगा। अनुकंपा दान, अभय दान तथा सेवा आदि अहिंसा के ही रूप हैं जो प्रवृत्ति प्रधान है। अनुकंपा से दान करना, अनुकंपा दान है, अभय दान है, और तथा सेवा आदि अहिंसा के ही रूप है। अब वो कहते हैं कि सबसे बड़ा दानों के अंदर जो है ना, जैसे औषध दान है, औषध दान, भोजन, औषध दान है, जैसे औषध दान है, अभय दान है, औषध दान है, भोजन का दान, आहार दान है, आहार दान है, अनुकंपा दान है, ये सारे जो है ना, इसमें सबसे उत्तम जो कहा गया ना, कहने को तो अभय दान कहते हैं। अभय दान मतलब किसी का जीवन जो है ना, जीवन को आपको सुरक्षित कर देना, उसका जीवन जो असुरक्षित हो उसको उसको सुरक्षित कर देना, ये अभेदान है। और ये बहुत, इसको सबसे ऊपर माना जाता है अभेदान। लेकिन ये अभेदान एक जीवन का है, आहार दान कुछ समय का है, कुछ समय का है। ये अनुकंपा दान भी किसी परिस्थिति के लिए। ज्ञान दान सबसे बड़ा है, वो उसकी कई जन्मों तक ले जाएगा, कई जन्मों लाएगा, और उसके जन्म जो है ना उसके भव कम कर देगा। और उसका मतलब है कि वो ज्ञान अगर देखा जाए कि आज की दृष्टि से नहीं देखे, पूरे लंबे स्पैन में देखेंगे, वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा ज्ञान दान जो है। और जो जो दान जो है, मैं आहार, किसी को आहार करा देते हैं, किसी के ऊपर अनुकंपा कर देते हैं, किसी परिस्थिति में उलझा उसमें से निकाल देते हैं, वो थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए, किसी को पैसा भी दे दोगे, ये ज्ञान उसकी, ये अंदर की बात है, उसको अंदर से आपने उसको कर दिया तो उसकी मार्ग दिखा दिया, बस इतना ही कर दिया, तो भव सुधार, भव सुधार। मतलब जो जो काम अनाथी मुनि ने किया था वो कोई नहीं कर सका, श्रेणिक राजा को बदल सका। और श्रेणिक राजा से उस वार्तालाप से क्या हुआ कि एक जीव का कितना परिवर्तन हो गया, कहाँ वो जीवन जी रहा था, कहाँ उसका सम्यक दर्शन हो गया, शायक सम्यक दर्शन हो गया, तीर्थंकर गोत्र बन गया, और कितनी जल्दी वो मुक्त हो जाएगा। ये यहां से देखो ना, अगर उसकी आयु जो है 84,000 वर्ष की है, और जन्म लेना और 72 वर्ष और है, तो ये तो कुछ भी समय नहीं है। कहाँ उसका बंद हुआ था 33 सागरोपम का,
तो उसमें जो उनका वार्तालाप हुआ ज्ञान का, उससे कितना प्रभाव पड़ा कि सारी मतलब दृष्टि बदलते ही उसकी सृष्टि बदल गई, सारी सारी सृष्टि बदल गई। कितना परिवर्तन हुआ। हाँ, और फिर नहीं, फिर इसका परिवर्तन होने के लिए वो 23 बेटे थे, उसमें से 20 बेटे इस कार्य में लग गए। 23 बेटे थे। हाँ, 23 बेटे थे। बस कौनिक हल विहल छोड़ दो अगर आप है, बाकी तो सारे संयम में उसमें आ गए। हाँ, श्रेणिक राजा की बात है, श्रेणिक राजा की बात है। तो मतलब एक घर में एक व्यक्ति, पहले सिर्फ चेलना थी, सम्यकदर्शी थी, चेलना थी, उसका कहना नहीं मानता, ये बदला क्योंकि ये मेन हेड है, ये बदला। इसके कारण कितनी रानियां बदली, रानियां बदली, और कितने कितने पुत्र जो थे। देखा जाए तो इसका परिवार भी कृष्ण के परिवार की तरह ये भी वैसे ही मुक्त हुआ है। पुत्र जितने ज्यादा हैं, 3 पुत्र मान लिया कर ले, उसमें भी हल विहल को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोनिक की प्रॉब्लम है। हल विहल है, वो देवगति में गए, वो भी एक भव करके मुक्त हो जाएंगे, हल विहल की भी कोई बात नहीं। अब ये सिर्फ जो है ना कुनिक की है कि उसने 7वीं नरक के अंदर ये करना है, तो ये इसको छोड़। और रानियों के अंदर से मेरे ख्याल बहुत ही कम 20 रानियां, ये कितना 23 रानियां मुक्त, 23 रानियां मुक्त हुई, 23 रानियां मुक्त हुई। और उसमें कितने कितने जो है वो उत्तर विमानों में गए हैं। ये सारा वर्ण अनुत्तरोपातिक में आता है, तो ये अगर जानेंगे तो इसका मतलब एक परिवार के ऊपर कितना इम्पैक्ट हुआ, कितना बदलाव आ गया कि एक परिवार, एक ने धर्म समझा, उसने अपना सारा राजपाट उसी धर्म के अनुसार चलाना शुरू कर दिया, और उसके बाद में वो पूरा परिवार बदल गया। एक के बदलाव से कितना फर्क होता है, ये हमने यहाँ भी देखा है कि अगर कोई एक परिवार से कोई जीव दीक्षित हो जाता है तो उसके परिवार का पूरा समीकरण बदल जाता है। वो बच्चे जो कभी स्थानिक नहीं गए, जो पीछे उनके आस पास जो और रिलेटिव्स हैं, संबंधी हैं, वो सब भी आना जाना शुरू हो जाता है और उसका प्रभाव पड़ता है। यदि अहिंसा केवल निवृत्ति पर की होती तो जैनाचार्य इस प्रकार का कथन कथम भी नहीं करते कि अगर सिर्फ जो है ना निवृत्ति जो है, निवृत्ति प्रधान था, प्रवृत्ति प्रधान भी, मतलब दोनों तरफ से चल रहा है। ये जो अनुकंपा दान होता है, अभय दान होता है, ज्ञान दान, ये सारा प्रवृत्ति के ऊपर है। और अहिंसा तो केवल निवृत्ति प्रवृत्ति होती है, वो तो निवृत्ति करती है। अहिंसा का मतलब तू ये काम मत कर, ये हिंसा मत कर, लेकिन ये प्रवृत्ति प्रधान है, प्रवृत्ति के अंदर ले जाती है। कौन सा, ये जितना दान पुण्य का कार्य करते हो सारा, ये क्या है, ये प्रवृत्ति है। हाँ, प्रवृत्ति है। हाँ, अहिंसा शब्द भाषा शास्त्र की दृष्टि से निषेधवाचक है। अहिंसा शब्द भाषा शास्त्र की दृष्टि से निषेधवाचक है। ये नहीं करना, नहीं मारना, नहीं ऐसा करना, ये सारा क्या निषेधवाचक है। इसी कारण बहुत से व्यक्ति इस भ्रम में फंस जाते हैं कि अहिंसा केवल निवृत्ति परक है। अहिंसा तो केवल इस भ्रम में आ जाते कि निवृत्ति परक है, उसमें प्रवृत्ति जैसी कोई चीज ही नहीं है। भाई ये छोड़ना, इसको नहीं करना, इसको दुखी नहीं करना, ये सारा क्या है, यह उसमें प्रवृत्ति जैसी कोई चीज नहीं है। किंतु गंभीर चिंतन करने के पश्चात ये तथ्य स्पष्ट हुए बिना नहीं रहेगा कि अहिंसा के अनेक पहलू हैं, उसके अनेक अंग हैं। अतः प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अहिंसा समाहित है। प्रवृत्ति में भी है और निवृत्ति में भी है। प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों ही अन्योन्य आश्रित संबंध है। देखिए 5 समितियां जो है और 3 गुप्तियां हैं। अब एक जो समिति है वो तो प्रवृत्ति की है, प्रवृत्ति मूलक है। हाँ, और जो गुप्ति है वो निवृत्ति मूलक है, निवृत्ति मूलक है। तो दोनों का अन्योन्य आश्रय संबंध है। एक कार्य में जहां प्रवृत्ति हो रही है वहां दूसरे कार्य में निवृत्ति भी होती है। ये दोनों पहलू अहिंसा के साथ जुड़े हैं। जो केवल निवृत्ति को ही प्रधान मानकर चलता है वो अहिंसा की आत्मा को परख ही नहीं सकता, वो अहिंसा की आत्मा को परख नहीं सकता, वह अहिंसा का संपूर्ण साधना नहीं कर सकता। यदि निवृत्ति के साथ प्रवृत्ति ना हो तो उस निवृत्ति का क्या मूल्य। अगर निवृत्ति के साथ प्रवृत्ति ना हो, अगर निवृत्ति हमें समझ आ गई है तो निवृत्ति के साथ प्रवृत्ति भी तो होना, हम हाँ तब जाएगा ना। तो प्रवृत्ति जो होगी उसकी प्रवृत्ति ना हो तो उस निवृत्ति का क्या मूल्य, फिर वो हटा दें। तो फिर तो यथावती चलता जा रहा है।
तो प्रवृत्ति रहित निवृत्ति आखिर निष्क्रियता के गर्त में ढकेल देता है। अगर प्रवृत्ति रहित करेंगे निवृत्ति तो निष्क्रिय कर देगा, निष्क्रियता की गर्त में, उस मतलब निष्क्रियता के गड्ढे में ढकेल देता है। जैन श्रवण के उत्तर गुणों में समिति और गुप्ति का विधान है। समिति की मर्यादाएं प्रवृत्ति परक है और गुप्ति की मर्यादाएं निर्वृत्ति परक है। इससे भी स्पष्ट है कि अहिंसा प्रवृत्ति मूलक भी है और प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों अहिंसा रूप सिक्के के दो पहलू हैं। एक दूसरे के अभाव में अहिंसा अपूर्ण है। अगर सिक्के का एक पहलू भी यानी कि एक साइड भी वहां पर उसमें लगे कि ये खोटा है सिक्का, दूसरा साइड कितना भी सही होगा वो सिक्का खोटा ही है। महाराज जी, ये प्रवृत्ति प्रवृत्ति का मतलब नेचर हुआ और निवृत्ति का मतलब उसका काम करना, निवृत्ति का मतलब नहीं करना, आचरण में, हाँ, आचरण में ना आचरण में नहीं आना, उसको नहीं करना। प्रवृत्ति का मतलब होता है कि उसमें इन्वॉल्व होना। एक में इन्वॉल्वमेंट है कि नॉन इन्वॉल्वमेंट है। जिसमें नी लगा है ना, नी का मतलब ना समझो ना नहीं ना 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 ना। असद आचरण से निवृत्त बनो। असद आचरण से तो निवृत्त होता है, जो सत्य नहीं है उस आचरण से तो निवृत्त बनो, और जो सद आचरण है उसमें प्रवृत्ति करो। यही निवृत्ति और प्रवृत्ति का सुंदर व संक्षिप्त व्याख्या है। अब आपने ना प्रवृत्ति निवृत्ति करते ही ना फिर इन दोनों से हटना, जो लास्ट में आता है इन दोनों से हटना है। प्रवृत्ति की सुंदर व संक्षिप्त व्याख्या है, व्यक्ति स्वयं दूसरों को दुख ना दे, लेकिन रास्ते में कोई, अब ये बात आ गई कि व्यक्ति किसी को दुख ना दे, लेकिन रास्ते में कोई घायल या दुखी पड़ा हो तो बचकर निकलने से अहिंसा की पूर्ति नहीं होती। वहां उस टाइम अगर उसकी ध्यान नहीं रखता कि सर मुझे नहीं ये करना, मुझे इन्वॉल्व नहीं होना, किस बात का डर है कि मैं फजूल में मेरा टाइम खराब होगा, इन्वॉल्व लगा, ये जाने ये भुगते, अपने आप भुगते, तो ये अहिंसा नहीं है, ये अहिंसा नहीं है। उसके एक बार महात्मा गांधी ने उन व्यक्तियों को जो अहिंसा की साधना में अग्रसर होना चाहते थे प्रसंगवश समझाया था कि अहिंसा जीवन का चमत्कार है। अहिंसा की साधना आराधना करते हुए भी तुम अपने जीवन को शांत संतुष्ट बना सकते हो। अहिंसा केवल निष्क्रिय नहीं अपितु सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। अहिंसा केवल निष्क्रिय नहीं करना ना, कि ये नहीं करना वो नहीं करना, वो तो निष्क्रिय। देखिए जो निष्क्रिय वाली बात है ना कि उसमें कुछ नहीं करना मुझे, लेकिन अगर मुझे उसका ज्ञान हो गया कि ये हिंसा ये नहीं है, फिर भी मैं सक्रिय जीवन जी सकता हूँ, उसका ध्यान रखते हुए कि इसमें हिंसा कम से कम हो, अपितु सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। अर्थात अहिंसक का जीवन केवल निवृत्ति प्रधान ही नहीं किंतु प्रवृत्ति प्रधान भी होता है। अगर एक कोई अहिंसक है उसके जीवन में केवल निवृत्ति प्रधान ही नहीं है कि ये नहीं करना मुझे, ये नहीं करना, वो करके चुपचाप बैठा रहेगी जगह पे, ऐसा नहीं, किंतु प्रवृत्ति प्रधान भी होता है। अहिंसा के उपयुक्त विवेचन का व व्याख्या के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यद्यपि सभी धर्मों ने अहिंसा को सर्वोपरि सिद्धांत माना है, तथापि उनमें जैन धर्म तथा भगवान महावीर का स्थान प्रमुख है। कारण यह है कि जहां अन्य धर्म व उनके प्रवर्तक प्रचारक अहिंसा के किसी एक पहलू विशेष को लेकर चले हैं, वहां जैन धर्म तथा उनके उन्याकों एवं उपासकों ने अहिंसा के सभी पहलुओं की आत्मा का साक्षात किया है। तो इसका मतलब है कि जितने प्रवर्तक प्रचारक हैं अहिंसा के धर्म चलाने वाले, उन्होंने किसी एक पहलू को लेके नहीं चले हैं किसी धर्म में कि इससे निवृत्त हो, ये नहीं कर, ये नहीं कर, ये नहीं करना, और करना जो है वो कैसा करना है वो भी करना है, सही करना है। वहां जैन धर्म तथा उसके उन्याकों एवं उपासकों ने अहिंसा के सभी पहलुओं को आत्मा का साक्षात्कार किया है। अहिंसा की तुलनात्मक समीक्षा इस प्रकार है, ईसा मसीह की अहिंसा में मां का हृदय है, ईसा मसीह की हिंसा में मां का हृदय है, और कन्फ्यूशियस जो है, ये चाइनीज जो था, कन्फ्यूशियस की अहिंसा में तो हिंसा की रोकथाम मात्र है। तथागत बुद्ध की अहिंसा तो हिंसा को भी साथ लेकर चली है, और महात्मा गांधी की अहिंसा जितनी राजनीतिक है उतनी धार्मिक नहीं है। पर भगवान महावीर की अहिंसा में उस विराट पिता का हृदय है जो सुमेरु सा सुदृढ़ कठोर कर्तव्य लिए है।
बहुत ये बहुत बढ़िया है ये लाइन है। महाराज जी, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ईसा मसीह की अहिंसा में माँ का हृदय है? माँ का जैसे होता है, ममता जैसा होता है, मतलब उसमें ये होता ममता है में थोड़ा ढीली पड़ हाँ जाती है ना। उसके, हाँ वो ढीली, हाँ उसमें होता है अपना बच्चा, मोह बहुत ज्यादा होता है, ममता ज्यादा होती है। ईसा मसीह की अहिंसा में देखिए, सब ने हिंसा का जोर दिया है। अब इसको कैटेगराइज कैसे करेंगे? माँ तो बड़ी जल्दी पिघल जाती है इसको देखिए। तो ईसा मसीह की हिंसा में माँ का हृदय है, और कन्फ्यूशियस की हिंसा में तो हिंसा की रोकथाम मात्र है कि मत करो ये। महाराज, ये बुद्ध की कैटेगराइजेशन अहिंसा में किस? हिंसा को भी साथ लेकर चला है, उसने तो हिंसा भी कर दी साथ में, कि ये जानवर जो है तुम्हारे लिए नहीं मरा है, जो तुम्हारे लिए मरा, मतलब उस अलाउ भी कर दिया, अहिंसा का बताया, किसी जानवर नहीं मारो, किसी और ने मारा हो तो खा लो। अभी वो चाइना के अंदर रेस्टोरेंट है ना, उसमें वो लिखते हैं बाहर कि ये मांस जो है आपके लिए नहीं मारा गया। और किसके लिए मारा? मतलब वो उस बात को ये होता है कि मरे हुए को खा सकते हो। त्रासक हो गया ना। त्रासक। तो बुद्ध की अहिंसा तो हिंसा को भी साथ लेकर चली है। महात्मा गांधी की अहिंसा जितनी राजनीतिक है उतनी धार्मिक नहीं है। मतलब उन्होंने, महात्मा गांधी ने अपनी जो अहिंसा शो करी है उसमें उन्होंने सत्याग्रह करे, लेकिन आज जो हिंदुस्तान की स्थिति है उसमें देखोगे सारी गड़बड़ उनकी की हुई है। हाँ, सारी गड़बड़ उन्होंने की है। वो डिसीजन जो थे, उन्होंने जो उस समय के सिस्टम के अंदर जो डिसीजन होने चाहिए थे, अपनी मर्जी मनवाने के लिए सत्याग्रह कर दिया, और इसलिए वो डिसीजन मानने पड़े लोगों को, और आज उसका भुगतान हो रहा है। पिछले प्रश्न में महात्मा गांधी की बात आई थी, वहां मेरे मन में किंतु परंतु आया था, लेकिन अब स्पष्ट हो गया। हाँ, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया। मतलब वो है, उसे डिसीजन ऐसे थे जैसे कि सबकी सिलेक्शन, नेहरू को एक वोट भी नहीं मिला था प्रधानमंत्री बनने के, उसका अपना ही वोट था एक, किसी और का नहीं मिला, और बाकी सबके वोट जो थे सरदार पटेल के लिए थे, सत्याग्रह करके मिला है। तो सत्याग्रह कर दिया मैंने। और आज जो भारत की स्थिति है ना, अगर उसकी जगह वो होता तो स्थिति कुछ और होगी होती। सारे हमारे साहित्य, कला, ज्ञान सब। हम एक्चुअली इंडिविजुअल की तरफ देखते हैं, इसको थोड़ा समझें इस बात को, कि हम समझते हैं ये जिससे साथ हमारा लिंक है ना, मान लिया मैं कांग्रेस को बिलोंग करता हूँ, तो मैं देश की स्थिति नहीं देख रहा, मुझे जो है ना वो राहुल गांधी ही नजर आएगा, ये प्राइम मिनिस्टर बन जाए किसी तरह। क्यों? उसकी अपनी दृष्टि है। जैसे हम लोग जैन धर्म को अच्छा कहते हैं, उसको ये भी, ये पार्टियां भी ये धर्म की तरह बन गई हैं, लोग वो बदलते नहीं है, उनके परिवार के अंदर वही चलता आ रहा है। किसी धर्म गुरु से बन जाते हैं। पार्टी इंडिविजुअल को देखना है, कहां पर इंडिविजुअल को, कि देश के ऊपर टॉप पे जो बैठा वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, वो पूरा उसमें, अगर वो किसी भी पार्टी का हो, अगर मोदी कांग्रेस का होता तब भी उसको देना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत है, उसके उसके कारण सारा चल रहा है, उसके कारण चल रहा व्यक्तिगत गुणों को देख। है। हाँ, वो इन्फ्लुएंस करता है सारी सारी स्ट्रक्चर। तरफ, वो सारी तरफ देख रहा है। हाँ, बोल्ड, मतलब ये सारा, ये अगर आप आज राजनीति को समझेंगे ना, कि पाकिस्तान ये बन गया, ये किसकी गलती? नेहरू की गलती, गांधी भी इन्वॉल्व थे उसमें। और इतनी आइडियलिज्म कि जो वहां के लोग अब वहां रह जाएंगे हिंदू, जो यहाँ के मुसलमान यहाँ रह जाएंगे, बस एक का जैसे ही ना ये प्रधान उधर का बन गया, ये हुआ, लाखों लोग मरे। जिन लोगों ने भुगता है, जो पाकिस्तान से आए हैं, जो यहाँ से गए, कितनी मारकाट, कितनी लोगों की दुर्गति हुई, बसे बसाए घर, मतलब ये देखो ना, ये डिसीजन कितना गलत जाके साबित हुआ। गांधी ने स्टेटमेंट भी तो वही दिया, मेरा ब्रिटिश साम्राज्य से है, मेरा किसी मतलब ये समझना चाहिए कि हिंसा क्या है। अब जिसने, अब बताइए वो जो मरे हैं, वो हिंसा का दोष किसको लगेगा? जिसने करवाया, जिसने सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए, भाई तूने बनना है ना, तू बन जा, बात प्रधानमंत्री बनने की थी ना, प्रधानमंत्री में कि वो जिन्ना बनना चाहता था, तो तू बन जा भाई, चल ठीक है। लेकिन हुआ क्या, कितनी अव्यवस्था, ऐसे क्या हुआ, जिन लोगों ने भुगता है ना, कि जब गाड़ियां कटी हुई आती थी और खून से भरी हुई होती थी गाड़ियां, अब आदमी का दिल दहल जाता है। हाँ, यानी जिन्होंने ये देखा ना, उन्होंने जो वर्णन किया है,
वो किताब मैंने जब पढ़ी है तो उसमें मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या क्या हुआ है। बच्चों के पीने के लिए दूध नहीं है, बारिश उधर से हो रही है, मौसम ऐसा था अगस्त का। इतनी जवान लड़कियां रह गई वहीं, हाँ, वहां रह गई हैं। बहुत बुरा हाल हुआ है, बहुत बुरा हाल हुआ है। पर भगवान महावीर की अहिंसा में हुआ तो कर्मों के कारण है, जैसा होना था व्यवस्था में पड़ा था। हाँ, बौद्ध के आदि प्रवर्तक महात्मा बुद्ध, यानी कि पहले बौद्ध धर्म जिन्होंने शुरू किया, यानी आदि प्रवर्तक महात्मा बुद्ध ने महावग्ग में एक स्थान पर कहा है कि इरादा पूर्वक किसी को मत मारो। अब देखिए बुद्ध की अहिंसा क्या है। बुद्ध की हिंसा इरादा पूर्वक किसी को मत सताओ। जहां कोई और विनय पिटक में प्रकांतर से मांस भक्षण की खुले तौर पर आज्ञा प्रदान कर दी है। स्वयं भी सूकर का यानी सुअर का सड़ा मांस खाकर अतिसार के रोग से आक्रांत बने थे। स्वयं भी मांस खाया, हाँ, मांस खाया वो वहां। चुंद नाम के व्यक्ति ने भिक्षा में मांस दिया था और मृत्यु का कारण बना। ये बुद्ध की मृत्यु का कारण बना। वैदिक ऋषि हिंसा के साथ अहिंसा का संबंध जोड़कर कहा कि स्वर्ग के इच्छुक मानव यज्ञ करे, पशु वध करे, बलि आदि के लिए कहा। यह वैदिक है, वो भी कहते हैं हम भी अहिंसक है। गुरु विश्वामित्र ने स्वयं राक्षसों का वध नहीं किया, पर यज्ञ के विघ्न उपस्थित करने वाले राक्षसों को युवा राम लक्ष्मण के द्वारा मरवा डाला। उनको वन में बुलाया था, ये था। हाँ, तो उन्होंने मारा। वे पूर्ण अहिंसक नहीं सिद्ध हुए। परशुराम तो स्वयं हिंसा द्वारा ही अहिंसा की स्थापना करना चाहते थे। हाथ में धनुष, कंधे पर फरसा लेकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित बनाकर भी अपने उद्देश्य में विफल रहे, तब भी क्षत्रिय खत्म नहीं हुए, क्योंकि उनका प्रयोग गलत था। ये प्रयोग जो था ये गलत था। ईसा अनुसार thou shall not kill, दूसरों को ना मार, ये जो है दूसरों को ना मार, और स्वयं ही सारे गांव को मछलियां मारकर खिलाते थे। ये वर्णन आया जिसका पढ़कर बड़ी अजीब बात लगी। मतलब वो खाने के अंदर उसको खाना जो है, मतलब अब ऐसा है कि वेजिटेरियन जो है लोग बड़े कहते हैं कि हम हिंसा नहीं करते, लेकिन भोजन को खाने के लिए वो जो मांसाहार करने को उसको नहीं मानते हिंसा। उन्होंने वाइन, ब्रेड और मीट तीनों सर्व करी थी। और ये हाँ, सब वाइन, ब्रेड एंड मीट। तो ये एक है ना, ईसा अनुसार तो है। तो ये जो है ना, बस यहाँ पर इसके अहिंसा को खत्म कर दिया कि यहाँ पर फिर नव तत्व ले लें। देख लो, ये वाला हाँ, ये नवतत्व लेना। हाँ, नवतत्व तीनों लेना। खत्म हो गए। ये तो नहीं नित्य ये एक्चुअल में क्या, हमारे सिस्टम में 21 पेज से ज्यादा ही लेता नहीं है पीडीएफ में, तो मुझे 21 पेज पे ही खत्म करना पड़ा। ये नित्य लेना है, वो दूसरा। या ये ले लो, नव तत्व ले लो, या नित्य ले लो, छोटा ले लो, ये छोटा है, 4 रुपए है। ये पता नहीं सिस्टम में है, वो हमारा परचेज करेंगे तो मतलब जो फ्री में चलता है पीडीएफ में। ये बड़ा सिंपल है, ये बड़ा आराम से रहेगा, टाइम भी आधा घंटा। पदार्थ की नित्य अनित्यता। जैन दर्शन प्रत्येक पदार्थ को नित्य अनित्य मानता है, अर्थात पदार्थ नित्य भी है और अनित्य भी है। नित्यत्व पदार्थ को उस मूल स्वभाव से अर्थात द्रव्य से संबंध रखता है जिसका कभी नाश नहीं होता। पदार्थ अपने मूल रूप में ध्रुव है, शाश्वत है। अनित्यत्व पदार्थ की पर्याय अवस्था होता है। नित्य क्या है? उसका जो मूल रूप है वो ध्रुव है, शाश्वत है, वो नित्य हो गया। अनित्य क्या है? पदार्थ की पर्याय अवस्था, उसकी हालत जो है, जो भी उस टाइम पदार्थ की द्रव्य की है, उसकी दशा जो भी है से संबंधित है। उदाहरण के रूप में मिट्टी का घड़ा नित्य भी है और अनित्य भी है। मिट्टी और घड़े की आकृति दोनों घड़ों की निज रूप है। इसका एक रूप विनाशी है और दूसरा अविनाशी है। घड़े का आकार संबंधी रूप विनाशी है, आकार तो उसका टूट सकता है। ये आज है, कल नहीं भी हो, घड़ा घड़ा ना रहे। घड़ा बनता भी है और मिटता भी है। जैन दर्शन ने अनित्य रूप को पर्याय कहा है। ये हमने बहुत कर लिया है। नित्य रूप को पर्याय कहा है। पर्याय बदलती रहती है, इसलिए ये नाशवान है। घड़े का दूसरा रूप मिट्टी है। मिट्टी गत काल में अर्थात घड़ा बनने से पूर्व भी थी
वर्तमान काल में भी उपस्थित है यानी अवस्थित है और आगामी काल में भी रहेगी। अर्थात घड़े को नष्ट हो जाने पर भी मिट्टी तो मिट्टी रूप में विद्यमान ही रहती है। मिट्टी तो मिट्टी रहती है ना। तो ये क्या हुआ, ये सामान्य हो गया, सामान्य। और जो घड़े की आकृति घड़ा बना है वो विशेष है, वो उसका आकार है। तो मिट्टी रूप में विद्यमान ही रहती है। जैन दर्शन ने पदार्थ को इस द्विविध स्वरूप को यानी दो तरह का स्वरूप को द्रव्य और पर्याय कहा है। इस दृष्टि से पदार्थ ना एकांत नित्य है ना अनित्य ही है। वह तो तदुभय रूप नित्य अनित्य है, दोनों चीजें, दो रूप, दोनों ही रूप चलते हैं, उभय रूप है, नित्य भी है और अनित्य भी है। जीव और लोक की नित्य अनित्यता, जीव भी कथनचित शाश्वत है और कथनचित किसी अपेक्षा से मतलब वो शाश्वत है, और कथनचित का मतलब किसी अपेक्षा से अशाश्वत है। भगवान महावीर ने कहा, गौतम, द्रव्यार्थिक दृष्टि से जीव शाश्वत है, प्रायार्थिक दृष्टि से अशाश्वत है। ये भगवती सूत्र के 7.2 में आया। यहां पर दो दृष्टियों से उत्तर दिया गया है। द्रव्य दृष्टि से जीव नित्य है और पर्याय दृष्टि से अर्थात भाव दृष्टि से जीव अनित्य है। जीव में जीवत्व का कभी अभाव नहीं होता। वह किसी भी अवस्था में हो जीव ही रहता है, अजीव नहीं बनता। ये हुई द्रव्य दृष्टि। इस दृष्टि से जीव नित्य शाश्वत, किंतु जीव एक रूप में कभी कायम नहीं रहता, अर्थात उसकी पर्याय बदलती रहती है। एक पर्याय से मुक्त होकर दूसरी पर्याय को ग्रहण करता है। ये पर्याय भी दो प्रकार की होती है, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। ये भी हमने काफी इसको पढ़ा है। व्यंजन पर्याय हमें जानते हैं कि ये कुछ समय की होती है, अर्थ पर्याय सिर्फ एक समय की होती है। अर्थ पर्याय का हमें नहीं पता चलता, जो हमारे पुद्गल के अंदर या शरीर के अंदर या जीव में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो क्या अर्थ पर्याय है। और जो हम कोई चीज, ये शरीर बना है, मान लिया ये शरीर का पूरा शरीर बना है, ये व्यंजन पर्याय, ये व्यंजन पर्याय है। मनुष्य की पर्याय का पर्याय, मनुष्य की पर्याय में ये शरीर जो बना मनुष्य की पर्याय में, ये व्यंजन पर्याय, क्योंकि इसके कुछ साल हैं, 20, 30, 40, 50, 100 जो भी साल है व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय सिर्फ एक समय की होती है। ये दोनों को अलग क्यों किया? ये प्रदेशत्व गुण बताने के लिए किया। प्रदेशत्व गुण में कि उसका आकार होता है, आकार के साथ। ये व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय वह स्थूल अवस्था है जो त्रिकाल स्पर्शी होने के कारण चर्म चक्षु द्वारा देखी जा सकती है। जैसे जीव की देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि पर्याय, ये पर्याय एक लंबे समय तक टिकती है, किंतु अर्थ पर्याय सिर्फ वर्तमान स्पर्शी होती है। वह एक समय तक ही रहती है और दूसरे समय नहीं रहती, उसके अर्थ पर्याय। जीव में अर्थात आत्मा में प्रति क्षण निरंतर जो परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है वही अर्थ पर्याय है। जीव के अंदर जो अर्थात आत्मा के अंदर प्रति क्षण निरंतर जो परिवर्तन चल रहा है वह अर्थ पर्याय है। इन दोनों प्रकार की पर्यायों की दृष्टि से प्रत्येक जीव, विश्व के अन्य सभी पदार्थ अशाश्वत हैं, अनित्य हैं। तो व्यंजन पर्याय में भी तो परिणामन हो रहा है ना? हाँ, परिणमन तो हो रहा है। हाँ। उसमें भी परिणमन हो रहा है। वो भी एक समय का ये मनुष्य हाँ। पर्याय है, जितनी देर तक मनुष्य रहेगा ना। टोटल के अंदर, हाँ, टोटल में ये जो आकार है ना, इसमें एक्चुअली व्यंजन पर्याय लग करा सिर्फ प्रदेशत्व गुण के कारण। बाकी सारे गुणों का तो अर्थ पर्याय में काउंट कर लिया। ये उसका आकार जो है ना, आकार क्या बदल रहा है प्रति समय, ये आकार सिर्फ व्यंजन पर्याय की बात कर रहे हैं, उसमें बदलाव नहीं हो। प्रत्येक जीव, विश्व के अन्य सभी पदार्थ अशाश्वत है, अनित्य है। इसी प्रकार लोग कथनचित शाश्वत है, कि मतलब किसी अपेक्षा से शाश्वत है और किसी अपेक्षा से अशाश्वत है, क्योंकि अब तक ऐसा समय ना तो आया है और ना आएगा ही कि जिसमें लोक का अस्तित्व ना हो। अतः ये लोग ध्रुव, नित्य व शाश्वत है। आपके अंदर जो पॉइंट उठ रहा है ना, वो ये है कि जो बनाया जाता है, जो स्वाभाविक प्राकृतिक वे में हो रहा है, जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे, वो तो उस व्यंजन पर्याय में भी वो उसका जो मतलब है कि मिलना, बिगड़ना, बिछुड़ना, ये सारा वो सारा चलता है, लेकिन फिर भी उसका आकार, वो व्यंजन पर्याय जो है ना, वो रह रही है, वो आपने बनाई है, वो बनी है। अर्थ पर्याय जो है प्रति समय की, ना आप कुछ करते हो, ये तो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, उसमें जो कुछ परिवर्तन होता जा रहा है उसका उस काल के अनुसार से
उसका मिलना बिछुड़ना जो भी हो रहा है परमाणुओं का, वो सारा अर्थ पर्याय का एक एक समय का है। पर वही वही सिस्टम अगर आकार बन गया व्यंजन पर्याय में, तो व्यंजन पर्याय के अंदर भी जो परिवर्तन होना है एक एक समय का, वो तो चल रहा है। मेरा प्रश्न ये, हाँ मेरा प्रश्न एक परमाणु के संबंध में। चलो बताइए क्या बता रहे हो, बताओ कैसे। एक परमाणु जो होता है उसमें अर्थ पर्याय भी है, व्यंजन पर्याय भी है, सब में होती है। नहीं, कैसे एक परमाणु में वो कैसे? समझना, हाँ वो समझना, हाँ एक परमाणु का हाँ, एक परमाणु, परमाणु का तो होगा ही नहीं व्यंजन पर्याय। उसका उसकी तो वो उसकी उसमें स्कंद का होगा। स्कंद का तो है ही, वो तो क्लियर फिर है। है, क्योंकि परमाणु में हम कहते हैं आकार है ही नहीं वो है, तो अपने मूल स्वभाव में है। मूल स्वभाव में उसका आकार है ही नहीं है। जिसका आकार ही नहीं है उसके लिए प्रदेशत्व गुण कैसे है? स्कंद का है। स्कंद का तो है। महाराज जी, परमाणु का आकार क्यों नहीं है? बेशक बहुत परमाणु का सूक्ष्म कहाँ हो, आकार? लेकिन आकार कैसे नहीं है? उसको माना जाता है बेशक कि नहीं, पर उद्गल है। बेशक बहुत ही नहीं, सूक्ष्म हो। परमाणु का आकार कैसे लोगे? उसमें क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसके हाँ। प्रदेशत्व गुण से बात हो रही है, प्रदेशत्व प्रदेश गुण की खुद बात हो रही है। खुद प्रदेश तो हाँ है ही है ना। हाँ महाराज जी, स्कंद रूप में तो समझ में आ गया कि समूह में है। हाँ, लेकिन तो उसको अगर आकार समूह में नहीं आकार है। है तो फिर इंडिविजुअल भी होगा ना। उसकी परमाणु के रूप में वो निराकार है हाँ, परमाणु के रूप में निराकार है। और प्रदेश के रूप में वो मूर्त हाँ है। हाँ, प्रदेश में जब वो जब कैसे? वो भी खदमत के लिए मूर्त नहीं। हाँ, क्योंकि वो उसको निराकार क्या है, आप जिस परमाणु की बात कर रहे हैं ना, वो व्यवहारिक परमाणु है। हाँ जी, हाँ जी, जो एक्चुअल में निरंश परमाणु है उसका आकार नहीं है। हाँ उसी की बात कर हाँ, रहे उसकी बात कर रहा हूं मैं, जो असली में परमाणु जिसको है, हैं। उसके अनंत परमाणुओं का, हम्म, अनंत परमाणु का जो परमाणु बनता है वो व्यवहारिक परमाणु है, और हम उसको परमाणु कह रहे हैं। हाँ नहीं, मैं उसकी पर बात जो एक्चुअल में परमाणु है वो निरंश है, हाँ, निरंतर। और उसका आकार नहीं है, उसका आकार नहीं। ये हम जिस परमाणु को व्यवहार में ले रहे हैं, ये तो अनंत परमाणुओं का। हाँ, ठीक। उस सर्पणी उपरांत अब सर्पणी काल आता है भगवती का, ये 9-6 में। ये क्रम अनादि काल से चला आ रहा है। इस काल भेद की अपेक्षा कभी उसमें सुख की मात्रा बढ़ जाती है तो कभी दुख की मात्रा अधिक हो जाती है। इस विविध रूपता के कारण लोक अनित्य है, अशाश्वत है, परिवर्तनशील है। सत्य असत्य का विचार, सत्य असत्य का विचार क्या है? जैन दृष्टि के अनुसार पदार्थ अपने आप में सत्य भी है, यानी कि नित्य भी है, और असत्य भी है, असत्य भी। यहां पर यह शंका उपस्थित हो सकती है कि जो पदार्थ सत्य है वह असत्य कैसे हो सकता है, और जो असत्य है वह सत्य कैसे? एक ही वस्तु में दो विरोधात्मक धर्म कैसे पाए जाते हैं? इस रहस्य का परिज्ञान करने के लिए अनेकांत दर्शन की दृष्टि की अपेक्षा आवश्यक है। अनेकांत दर्शन कहता है स्वरूप से पदार्थ सत्य है और पर रूप से असत्य है। दूध दूध रूप में सत्य है और दही के रूप में असत्य है। यदि दूध की दूध के रूप में सत्ता ना मानी जाए तो वह शून्य हो जाएगा, और यदि दही के रूप में भी सत्ता मानी जाए तो उसमें खट्टापन की अनुभूति होनी चाहिए, जो प्रत्यक्ष अनुभव विरुद्ध है। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ का वास्तविक एवं नियत स्वरूप तभी प्रतिफलित होता है जब उसे सत्य असत्य उभय रूप में स्वीकार किया जाए। हाँ, वही ये सत्य सत्य का आता है ना, अनेकांत। 14 भेद आते हैं जो कांत के। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट आता है त्रिगुणात्मक पदार्थ। जैन दर्शन में पदार्थ की परिभाषा करते हुए बताया है कि प्रत्येक पदार्थ उत्पत्ति, विनाश और स्थिति गुण स्वभाव से युक्त है। जहां पदार्थ की उत्पत्ति और विनाश है वहां उसकी स्थिरता भी निश्चित है, नहीं तो वह द्रव्य कैसे रहेगा? पदार्थ में यहाँ क्या लिया? द्रव्य, द्रव्य लिया। हाँ द्रव्य है, स्वभाव युक्त है। जहां पदार्थ की उत्पत्ति और विनाश है वहां उसकी स्थिरता भी निश्चित है। अब उसमें ये पर्याय है, आगे अभी आ जाएगा ये। वहां उसकी स्थिरता भी निश्चित है। इनको उत्पाद, वे और ध्रुव भी कहते हैं। ये तत्वार सूत्र का 5:29 का है। यहाँ उत्पाद और वे पर्याय रूप है, हाँ, और ध्रुव द्रव्य का गुण रूप है। हाँ, ध्रुव द्रव्य का गुण रूप है। स्वर्ण के पुराने गहनों को तोड़वाकर नवीन आकार प्रकार के गहनों का निर्माण करने पर पुराने आकार का विनाश होता है, नए आकार का निर्माण होता है। और दोनों ही अवस्थाओं में स्वर्णत्व जो है, यानी सोना जो है, वो अवस्थित रहता है। यह स्वर्ण द्रव्य ध्रुव है, द्रव की ध्रुवता रहेगी। और उसके अंदर क्या है कि जो उत्पाद और व्यय होगा
यो पर्याय का होगा, ये कंटिन्यूस चलता रहता है। वरना तो उसकी ध्रुवता नहीं, अगर उत्पाद व्यय होता रहे और उसकी ध्रुवता ना रहे तब तो द्रव्य बदल जाएगा। उसकी उसकी ध्रुवता रह रही है, सारा प्रयांतर हो रहा है। समुद्र वही है, लहर ऊपर उठती है, लहर नीचे जाती है, लहर नीचे जाती है। उसकी लहरों होने से क्या समुद्र का पानी बदल गया? समुद्र का पानी वही रहा। तो ये स्वर्ण द्रव्य ध्रुव है, पूर्वाकार का त्याग का और उत्तराकार का ग्रहण क्रम से व्यय और शब्द को हम पदार्थ और वस्तु में कैसे ले सकते एक ही बात है, एक ही बात है, पर्यायवाची। सारे प्रयोग है। तो मतलब मानो जी पर्याय जो है हाँ, आकार हाँ, का होता है, गुण का नहीं होता है। हाँ। पदार्थ है ना, जैसे हम पदार्थ कहते, अब दिगंबर मान्यता में तत्व कितने कहें? 7 और पदार्थ कहें 9। हाँ। आप समझ जाओ इससे। जब वे वो कहते हैं कि हम कहते हैं 9 तत्व और हम पदार्थ वाली बात ही करते हैं, हम तो तत्व को 9 मान रहे हैं। वहां उन्होंने 7 तत्व ले लिए, पुण्य पाप और आश्रम को इकट्ठा कर दिया, लेकिन पदार्थ 9 लिखे हैं साथ में। ये ध्रुव सिद्धांत है कि विश्व का कोई भी पदार्थ मूलतः नष्ट नहीं होता। कोई पदार्थ नष्ट नहीं होगा, चाहे वो चेतन है चाहे अचेतन है, कोई नष्ट नहीं होगा। उसकी फॉर्मेशन चेंज हो सकती है, उसकी अवस्थाएं बदल सकती हैं। वो सॉलिड से लिक्विड हो जाए, लिक्विड से गैस फॉर्मेशन में चला जाए, या और इसके आगे भी बढ़ जाए। तो ये क्या है? पदार्थ में उत्पत्ति और विनाश जो देखा जाता है वो केवल उसकी बाह्य आकृति आदि का है। जो पदार्थ का उत्पत्ति विनाश जो देखा है बाहर का, ना कि मूल तत्व का। मूल तत्व में परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो तो जैसे ना वो पानी तो पानी है, उसकी लहर जो उठ रही है, ऊंची नीची हो रही है, बस वही उसका वो उत्पाद हो गया। जब वो नीचे को गई तो वह हो गया, लेकिन पानी तो पानी रहा। वस्तु का जो अंश उत्पन्न व नष्ट होता है उसे जैन दर्शन की भाषा में पर्याय कहा है, और जो उसकी अवस्थिति रहती है वो द्रव्य माना जाता है। द्रव्य वह है जो गुण और पर्यायों का आश्रय है। उत्पत्ति, विनाश और स्थिति में तीनों गुण पदार्थ के स्वाभाविक धर्म हैं। जैनाचार्यों ने पदार्थ के इन गुण धर्मों को स्पष्ट करने के लिए एक सुंदर रूपक दिया है, और ये इसमें आता है समंत भद्र आप मीमांसा में। हाँ, आप मीमांसा में प्रत्येक वस्तु में 2 अंश होते हैं। एक अंश तो तीनों काल शाश्वत रहता है, जबकि दूसरा सदा अशाश्वत होता है। शाश्वत अंश के कारण प्रत्येक वस्तु ध्रुवात्मक है, और अशाश्वत अंश के कारण उत्पाद व्ययात्मक अस्थिरता कहलाती है। दोनों अंशों पर दृष्टि से यथार्थ स्वरूप का ज्ञात होता है। मतलब ज्ञान जो होगा ना, वो दोनों को देखने से होगा। 3 व्यक्ति एक साथ एक ही स्वर्णकार की दुकान पर पहुंचे। एक को स्वर्ण का घट चाहिए था, दूसरे को स्वर्ण का मुकुट, और तीसरे को केवल सोना। उसमें स्वर्णकार स्वर्ण कलश को तोड़कर स्वर्ण मुकुट बना रहा था। यह दृश्य देखकर पहले व्यक्ति को परिताप संताप हुआ, क्योंकि वो तो लेने ही मुकुट आया था और ये मुकुट तोड़ रहा है। और ये स्वर्ण कलश तोड़, मतलब यह परिताप संताप हुआ कि ये स्वर्ण कलश तोड़ रहा है जो उसे चाहिए था। दूसरे व्यक्ति को सुखानुभूति हुई कि ये मुकुट बना रहा है, और तीसरा व्यक्ति बिल्कुल मध्यस्थ भाव से देखता रहा, क्योंकि उसे स्वर्ण की आवश्यकता थी। बस इसका मतलब ये जो उतार चढ़ाव हो रहा है, मेरी दृष्टि कहाँ है, मुझे क्या चाहिए? हाँ, हाँ, उसे स्वर्ण की आवश्यकता थी। तीनों व्यक्ति एक ही स्वर्ण में एक साथ 3 रूप देख रहे थे। एक कलश रूप का विनाश देख रहा है, एक मुकुट रूप की उत्पत्ति देख रहा है, और एक तीसरा व्यक्ति है वह स्वर्ण रूप की ध्रुवता देख रहा है। उक्त रूपक के द्वारा पदार्थ के तीनों गुण धर्मों की वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। मुकुट रूप में उत्पाद, घड़े के रूप में विनाश, और सोने के रूप में ध्रुव, तीनों तत्व एक ही वस्तु में स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। ये अगर समझ आए, बड़ी सिंपल एग्जांपल है ये। जैन दर्शन अनुसार जो सत्य द्रव्य या वस्तु है वह पूर्ण रूप से केवल कूटस्थ नित्य या केवल क्षणिक अर्थात उत्पाद विनाशशील है, या अमुक भाग कूटस्थ नित्य है और अमुक भाग परिणामी नित्य, अथवा उसका कोई भाग मात्र नित्य, कोई सा भाग मात्र अनित्य नहीं हो सकता। इसके अनुसार चेतन और जड़, अमूर्त मूर्त, सूक्ष्म और स्थूल,
सभी सत पदार्थ उत्पाद वे ध्रुव रूप से त्रिरूप हैं। ये सारे जो है, चेतन ले लो या जड़ ले लो, अमूर्त ले लो या मूर्त ले लो, सूक्ष्म ले लो या स्थूल ले लो, सभी पदार्थ नित्य है। उसमें उत्पाद वे ध्रुव रूप से त्रिरूप कार्य चल रहा है, त्रिरूप चल रहा है। और इसमें सभी, आपके वो प्रश्न का भी उत्तर आ गया, सभी त्रिरूप है। भगवती सूत्र में सत्य के लिए तत्व शब्द का प्रयोग हुआ है। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा, बनते तत्व क्या है? भगवान ने उत्तर दिया, गौतम तत्व वह है जो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है और ध्रुव रहता है। भगवती सूत्र के इस संवाद में उत्पाद वे और ध्रुव का उल्लेख शब्द से मिलता है, किंतु आगम में द्रव्य की सत्य संज्ञा नहीं थी। जब अन्य दर्शनों में सत्य संज्ञा का समावेश हुआ, तब जैन दार्शनिकों के समक्ष ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि सत्य किसे कहा जाए। वो ये सत्य नाम की, जब हम कह रहे हैं कि नित्य अनित्य सारी चीज है, तो इसमें सत्य चीज कौन सी थी? तो सब दूसरे धर्मों में सत्य आ गया। वैदिक धर्म में ब्रह्म ले लिया, जैसे ब्रह्म को सत्य ले लिया। अब हमारे यहाँ कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे धर्म के अंदर हमारे दार्शनिकों ने देखा कि जिसको सत्य कह सके? तो उसमें फिर उमा स्वाति जी ने ना ये उत्तर दिया था। हाँ, तो जैन दार्शनिकों ने समक्ष ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि सत्य किसे कहा जाए। तब सर्वप्रथम आचार्य उमा स्वाति जी ने द्रव्य को सत्य लक्षण कहकर समस्या का समाधान किया। उत्तरवर्ती आचार्य सिद्धसेन आचार्यों ने द्रव्य को सत्य रूप में व्याख्यायित किया। तत्वार सूत्र अनुसार द्रव्य की परिभाषा में सत्य द्रव्य लक्षणम कहा है। उत्पाद वे ध्रुव युक्त सत्य, तत्वार सूत्र 5:29 में ये तीनों से युक्त है, वही सत्य है। तो ये सत्य शब्द जैन दर्शन में बाद में आया। हाँ, बाद में आया ये बाद में आया। दूसरे धर्मों ने सत्य कह दिया उसको। हमारे यहाँ क्योंकि हम शुरू से ना परिणामी नित्य ले रहे हैं कि परिणमन कर रहा है, और उनका कूटस्थ नित्य था, उन्होंने सत्य को लिया कूटस्थ नित्य। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम किसको कहे? हाँ, नित्य भी हो रहा है और अनित्य भी हो रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है। बाकी आज किसी का, तो हमारे पास समय आज बच गया, ये पहली बार है कि समय बचा हुआ है। किसी का कोई प्रश्न हो, किसी तरह की कोई दुविधा हो, कोई, हाँ ये हो गया बिल्कुल शॉर्ट में। ये तो जस्ट लिखा था सत्य और असत्य को बताने के लिए। हाँ, जैसे एक और लिखा है सत्य और सत्ता। हाँ, सत्य। अब क्या है कि सारा, आप मेरे हिसाब से सिवाय जैन भूगोल के हमने सारा कवर कर लिया। जैन भूगोल का और जो व्यवस्थाएं हैं, मतलब है कि अधोलोक में, ऊर्ध्वलोक में, वो सारा छोड़ा हुआ है, तैयार है वो भी वैसे। लेकिन मैं नहीं समझता कि उसकी जरूरत है। उसकी जरूरत नहीं है उसकी। ये सिर्फ क्योंकि सारा खेल अगर आत्मा का है, तो अपने को क्यों उसके ऊपर टाइम वेस्ट करना? उसमें ज्यादा से ज्यादा नहीं, मेन नहीं, ये बाकी सारा तत्व ये ले लिया है। लेकिन जो भूगोल के अंदर है कि इतने समुद्र, इतनी पृथ्वियां, इतना ये, इतने देवलोक, इतना ये, वो सारा जो है वो छोड़ दिया। उसमें कोई ज्यादा नहीं, वो ज्यादातर क्या है कि वो जानकारियां है। बात अब जानकारियों की नहीं है। अपना एम ही यही रहा कि जानकारी नहीं देनी, जबकि हमने अपना जो शुरुआत की थी वो उसी से की थी, भूगोल से शुरू की थी। तो सबसे पहले वो आसान लगता है, लेकिन वो भूगोल करते 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 जब आगे बढ़ते गए, तो फिर हमें लगा कि भूगोल की कोई इतनी जरूरत नहीं है, नहीं भी पता हो किसी को। तत्व में भी अभी जो फाइनली हम पहुंचे हैं ना, उसमें अगर ये अनेकांत, अपरिग्रह और अहिंसा ये पता है, काफी है। अहिंसा का और डिटेल के अंदर देखेंगे, अगर और डिटेल होगी तो और कर देंगे किस पेज का। तो मतलब उसमें हमें ना सारी क्लैरिटी हो जानी चाहिए। हिंसा की डेफिनेशन में बौद्धिक हिंसा, किसी के ऊपर दबाव डालकर वो मन महसूस के रह जाए, उसके अंदर इच्छाएं हो, तो मतलब ये जो ना, वहां तक की हिंसा समझनी होगी कि हमारी बात कही कि इनको प्रिय लगी या नहीं प्रिय, सबको। जब सारे अलग हैं, सब अलग अलग जगह से आए हैं, तो आप क्यों अपना साम्राज्य बनाना चाहते हैं? अपने अकॉर्डिंग सबको क्यों चलाना चाहते हैं?
उनको फ्री हैंड दो और पैसे बता दो कि मेरे हिसाब से ऐसा है, आप चाहो अपना जैसा जो इच्छा हो करो, क्योंकि सब कुछ व्यवस्था में पड़ा है, उन्होंने वैसे ही करना है। आप एक बार फरमा रहे थे कि 25 बोल को मैं और विस्तृत रूप में मतलब हाँ, वो एडवांस लिखना रहता है, किया तो हुआ है, तो वो रफ है, अगर आप वो लिख मतलब उसमें से 3-4 चीजें लिखी गई हैं अभी बाद में, फिर देखा कि अपने पास ये तैयार है हल्का वाला है, उसमें और फर्दर डिटेलिंग है, जबकि वो इसको हमने भी हर बार मॉडिफाई कर ही रहे हैं। हाँ नहीं वो तो आगे तक चल पड़ेगा, वो हाँ, आगे आगे चलेगा। हाँ कर देंगे, अगर समय मिला तो कर देंगे इसको। 9 तत्व ले लीजिए जब तक कोई तो ये हाँ 9 तत्व तो मैंने आज अब शुरू करना, 50 तो हो गए हैं 10 नहीं मैं तो करूँ, आज टाइम मिला, अगर किसी का कोई प्रश्न हो, किसी तरह का भी प्रश्न हो, संशय हो कोई गुरुदेव, हाँ लगते जी। वंदना गुरुदेव, एक प्रश्न है हाँ कि हमको ये जो बताए थे 5 लब्धियों का जो बताया था कि हाँ जब अर्धपुद्गल परावर्तन से थोड़ा कम रह जाता है तब ये लब्धियां अपने आप मिलती हैं, तो इसका मतलब ये लब्धियां सिर्फ सम्यकदर्शी जीव को मिलती हैं? नहीं नहीं नहीं, गलत है। सम्यक दर्शी, जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त करना है उसको मिलती है, अच्छा। सम्यक दर्शी को नहीं मिलती। जिसका अब समय आ रहा है, जिसका समय आ रहा है, वो बताया था ना कि एक कोड़ा कोड़ी सागरपम, आयुष को छोड़कर, आयुष को छोड़कर बाकी सारे जितने 7 कर्म हैं वो एक कोड़ा कोड़ी की लिमिट में आ जाते हैं, यानी कर्म की इतनी कमी हो जाती है। जब जब हमने कहा था कि अचर्माव्रत से जो फाइनल राउंड है चर्माव्रत में आ गया, यानी चर्म फाइनल राउंड में आ गया, और फाइनल राउंड में आती चर्माव्रत होते ही उसके बाद में अपने समय के अनुसार वो कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्षी हो जाएगा। अभी है मिथ्यात्व ही शुक्ल पक्षी का मतलब, लेकिन यह है कि अब उसने वहां तक पहुंचने के लिए ये लास्ट राउंड के अंदर आया तो ये शुक्ल पक्षी हो गया। अब इसके बाद में जब वो अर्धपुद्गल परावर्तन के पास पहुंच रहा है और अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा समय नहीं रह गया इस जीव का, अब यहीं से समझे, इसका मतलब है कि व्यवस्था है ना, ये जीव जो है इसने इसमें मुक्त हो जाना है, हो जाना ही है, हो जाना ही है। इसलिए इसको यहाँ पर अब अर्ध से आधे को करके वो उसको सम्मिलित होगा और ये आधे से ज्यादा नहीं जाएगा। अगर ये फ्री फॉर ऑल हो कि जब होना होगा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, अब इससे ज्यादा समय नहीं पड़ा, इसका मतलब पूरा व्यवस्था में पड़ा हुआ है, सारा ईयर मार्क हुआ है। गुरुदेव, मेरा इसके आगे ये प्रश्न था कि वो कहते ना कि अभवी जीव भी यथा प्रवृत्तिकरण तक चला जाता है, फिर हाँ चला वहां से जाता है। तो हाँ क्या वो अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर नहीं आता? इसका मतलब नहीं नहीं आता, नहीं, अर्धपुद्गल, अर्धपुद्गल परावर्तन से नहीं आया अब उसका आएगा नहीं। अर्ध, तो उसका अगर मान लिया, आप क्यों मानते हो उसका ये फाइनल राउंड है, बात तो उसकी हो रही है जिसका ये फाइनल राउंड है, बाकी तो अर्ध तो कईयों का हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ी है। अर्ध तो हम उसकी बात कर रहे हैं जिसका फाइनल राउंड रह गया है, यानी, और उसके फाइनल राउंड आते आते एक कोड़ा कोड़ी से थोड़े से कर्म ज्यादा हैं। हाँ नहीं, अंत्य कोड़ा कोड़ी तो बाद में होगा, हाँ वो तो सम्यक दर्शन से पहले होगा। ये 5 लब्धियों की बात कर रहे हैं, 5 लब्धियां हमें वहां उस गुरुदेव, समय हो गया, मिलेंगी। क्लियर हो गया। हो गया ना कि ये हमें ऑटोमेटिकली मिलेंगी। ये इसलिए क्यों मिली, इसलिए अब आप मिथ्यात्व में रहे इतना जीवन सारा, जितनी अनादि काल से मिथ्यात्व में घूमते हुए, और ऑल ऑफ ए सडन सम्यक दर्शन हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ हेल्प चाहिए। वो हेल्प क्या चाहिए कि जैसे पहले शिवोपशम लब्धि, उसमें आपका अनुभाव उदय में नहीं आ रहा, दोनों का प्रशस्त, मतलब आपको टेम्परेरीली आपको आत्मा का मतलब है मोहनी कर्म के कारण आपका कर्म बंद नहीं हो रहा, आपकी आत्मा में निर्मलता आ गई। जब निर्मलता में आ गई तो आपके कर्म और शुद्ध होंगे उस दौरान के अंदर, तो शिवोपशम लब्धि से आपकी विशुद्धि हो गई। जो विशुद्धि चाहिए थी उसमें कुछ सागरोपम आपके और कम हो गए कोड़ा कोड़ी में से, अब तब जीव विशुद्धि लब्धि में जाता है। जब विशुद्धि लब्धि में जाता है तो उसके कषाय वगैरह और थोड़े कम हो गए, विशुद्धि हो गई उसकी। अब विशुद्धि के बाद में जब कषाय कम होते हैं तब उसको देशना का भाव होता है कि मैं सुनूं, उसको आनंद आता है, प्रवचन सुनने का आनंद आता है, मैं ये करने जाऊं, मैं शिविर करने जाऊं।
धर्म की तरफ वो अपना टाइम डिवोट करने से होता है, उसको ये नहीं लगता मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अब उसकी रुचि बढ़ रही है, ये 10 रुचियां जो है ना, मतलब उसकी जीव की रुचि पड़ती है धर्म की तरफ को, अब उस धर्म की तरफ वो बढ़ रहा है उस तरफ पर, और निवृत्ति का भाव भी आ रहा है मन में, मोक्ष मोक्ष करने लग जाता है। पहले उससे पहले कभी मोक्ष का ध्यान नहीं करा, अब वो सुनता है लोगों से ना, हाँ मोक्ष करना है इसमें, ये तो जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाओ, मुक्त की बात, मोक्ष की बात करता है। अब वो उसकी शब्दावली बदल जाती है। जब तक वो, अब यही कंपैरिजन होता है जब हम बात करते हैं जो संसार में रहना चाहते हैं, जिनकी अभी कर्मों की वो दृष्टि नहीं आई, उनको ये सब उल्टा लगता है। वो कहता क्या जल्दी पड़ी, क्या पढ़ना, क्यों, उसकी स्थिति वो नहीं है अंदर की, वो उस ये लगता है कि ये फजूल की बातें कर रहे हैं। और समझ उसी को ही आएगा कि जिसकी अंदर की स्थिति भी वैसी बनती जा रही है उसकी जाए। और जैसे ही उसमें विशुद्धि मतलब हुई तो देशना लब्धि हो गई। अब देशना लब्धि हुई या तो प्रायोग लब्धि होगी। अब वो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करेगा प्रयोग में, और कर्म कम होंगे, मैं थोड़ा तप कर लेता हूँ, आज टेला कर लेता हूँ, उपवास कर लेता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, ये करता हूँ। धीरे छोटे छोटे ऐसे काम करने लग जाता है जो कर्मों की निर्जरा, जिसकी पेस बड़ी नॉर्मल थी उससे ज्यादा हो जाती है। और इसके बाद फिर जब वो थोड़े और कर्म करते हैं, कुछ कई जगह वर्णन आया 800-900 सागरोपम की कमी हो जाती है तो उसके अंदर, और उसके कमी होने से फिर वो करण लब्धि पे पहुंचता है। और करण लब्धि की तक जो दिगंबर मान्यता है उन्होंने तो वहीं तक ही माना है कि ये प्रायोग लब्धि से जीव वापस चला जाएगा अगर अभवी होगा। लेकिन अपने यहाँ जो है स्थानकवासी परंपरा में इसमें माना कि यथा प्रवृत्ति करण, मतलब वो एक्चुअल में वो तो कुछ प्रैक्टिकल कोई डिफरेंस नहीं है। यथा प्रवृत्तिकरण का मतलब है कि वो बुद्धि के स्तर पर समझ गया, जान गया है, लेकिन करता कुछ नहीं। जो राग द्वेष की ग्रंथियां हैं उनका भेदन नहीं करता, छेदन भेदन नहीं करता, क्योंकि वो प्रैक्टिकल जो आचरण में लाना है ना उस पर नहीं आ रहा। वो बुद्धि के स्तर पर रह गया, हाँ मुझे पता है, मैंने समझ लिया, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, हाँ मुझे भी पता है। महाराज भी कहेंगे, कुछ कहेंगे, कोई बताएगा, मैंने कहा सब पता है, मैंने तो पता नहीं, मैं वहां पर गया हूँ, मैंने कितने शिविर कर लिए, मैंने ये करा हुआ है, वो सारी चीजें वो उसी पे भरा हुआ है कि जो मैंने करा। पर तेरी स्थिति क्या बनी है आज तक, क्या तुझे अपूर्वकरण तक पहुंचा है? अपूर्वकरण को क्रॉस कर गया अगर तो अनिवृत्तिकरण आ गया, तब वो सम्यक दर्शन लेके ही जाएगा। अनिवृत्तिकरण, चाहे अनिवृत्तिकरण में काम नहीं होता तो अंतरकरण में हो जाएगा, अंतरकरण में हो जाएगा। अब वो जीव का ये, उसको एक समझिए, इसको लब्धि क्यों कहा है? ये लब्धि वो नहीं है कि हमने कुछ करना और लब्धि हमें मिलनी, ये तो स्वतः आएंगी लब्धियां पांचों, और यथा प्रवृत्तिकरण तक हम अनेक बार आकर वापस चलेंगे, ये भी बात है। यहां तक की स्थिति आई और फिर हम पलट गए। ये वो बैरियर नहीं क्रॉस कर पा रहे हम अपूर्वकरण का। अपूर्वकरण के मतलब फिर ग्रंथियों को भेदन करना है, फिर कषाय और कम होंगे थोड़े से, फिर अब होगा कि हमारा पुरुषार्थ यहाँ से शुरू होगा, अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण। अनिवृत्तिकरण का मतलब है कि यू आर ऑन द बस, आप बिल्कुल चौखट पे पहुंच गए सम्यक दर्शन। और ये आपकी ऐसी भी स्थिति होगी कि अपूर्वकरण करते करते भी सम्यक दर्शन हो सकता है, अनिवृत्तिकरण में भी सम्यक दर्शन हो सकता है। अगर थोड़ी कमी रह जाए तो अंत्यकरण उसकी अगली स्टेज पे हो जाएगा, पर वो औपशमिक सम्यक दर्शन लेगा ही लेगा। तो इसकी स्थिति कहां से हुई? शिवपशम लब्धि से हुई, शिवपशम लब्धि से हुई। ये अगर आपको समझ आ जाता है ना तो ये, और इसमें आपने कुछ नहीं करना है, आपने तो अपने कर्मों की निर्जरा की स्पीड बढ़ाकर कम करते करते, मुझे पता नहीं कि मुझे 1 कोड़ा कोड़ी की बजाय 1.25 कोड़ा कोड़ी, आप तो कर्म कम करते करते आपको कुछ नहीं पता कितना टोटल है आपका, उसको जल्दी से हम उसकी 1 कोड़ा कोड़ी की सीमा में आए, फिर ये लब्धियां भी होंगी, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो, सब ऑटोमेटिकली होगा। अब सिर्फ है कि हम कितना उसमें हमारे अंदर स्थिरता है, कितने हम कषाय पतले कर दिए हैं ताकि उसमें हमको ज्यादा समय मिल जाए। सबसे बड़ा ख्याल है कि एक बार सम्यक दर्शन हुआ और इतने थोड़े काल के लिए हुआ कि हमारी स्थिति स्थिर नहीं बन पाई, और कुछ ना कुछ ऐसा निमित्त आ गया कि हम भड़क पड़े या कुछ ऐसा हो गया और कषाय उदय में हो गए, और गिरेंगे तो सीधा ही, अभी मिथ्या से गिरेंगे तो दूसरे गुण स्थान से चले जाएंगे। थोड़ा और समय ज्यादा मिला था तो मिथ्यात्व वाले कर्म तो खत्म हो गए, मिश्र वाले और शुद्ध वाले जैसे हैं वो चल पड़े। तो मिश्र वाले खत्म हो रहे हैं, मिश्र वाले शुद्ध होते जा रहे हैं और मिश्र है।
और अब वो मिश्र वाले पे से गिर गया, तो तीसरे गुण स्थान से गिरेगा। मान लिया उसके जो है मिथ्यात्व के भी खत्म हो गए, जो मैले कर्म वो भी खत्म हो गए। ये मैले का मतलब पता क्या है, कि उसकी सघनता खत्म हो गई। जो मौनी कर्म में, मौनी कर्म के अंदर चरित्र मौनी और दर्शन मौनी दो हैं, उसके कारण जो सघनता से वो उसको कवर किया हुआ है उसने। अब और जब इसी के कारण मेरी विकृत पोजीशन होती है, दर्शन मौनी के कारण मैं मिथ्यात्व की तरफ जाता हूँ, ये हल्के पड़ जाते, सघनता कम हो जाती, पतले पड़ जाते। अब वो अगर पतले पड़ते हैं तो फिर आपको नजर आता है। और मान लिया आपके ना सारे साफ हो गए, दर्शन मौनी की 3 कैटेगरी के अंदर सबसे मैले यानी मिथ्यात्व वाले, मिश्र वाले भी हो गए, और ये जो है सम्यक्त वाले ये भी हो गए। है कर्म है पर वो ट्रांसपेरेंट हो गए, कर्म है पर ट्रांसपेरेंट हो गए, धुल गए, साफ हो गए। अब ये तब होगा जब उसको काफी समय मिला। अंतर्मुहूर्त का मतलब, उसका मतलब है उसको 10, 15, 20, 30 मिनट मिल गए, 35 मिनट मिल गए उस चक्कर में। ये उसके टिकाव पे डिपेंड करता है, उतनी स्पीड पे धुलाई हो रही है। और अगर पहली मिनट में गिर गया, दूसरे मिनट में गिर गया, 5वें मिनट में गिर गया, अच्छा पहली बार गिरेगा ही गिरेगा, ऑप्शमी के अंदर वो गिरेगा ही गिरेगा। ये जलमल अगाध दोष जो है, ये तो सम्यक तो नहीं है। हाँ सम्यक, या शायद सम्यक। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोये सब साहुणं, यशो पंच नमो पारो सब पापनाशनं मंगलानं सर्वे संकर्मं भवै मंगलम्। चतारे मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली कनतो धम्मो मंगलम। चतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली कनतो धम्मो लोकोत्तमा। चतारे शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली कनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। अरिहंत जी का शरण, सिद्धों का शरण, साधु का शरण, केवली कृपया दया धर्म का शरण, चाह शरण सुख करना मंगल करना सदा हे मंगल। बहुत मथेन वंदामि। मथे वंदामि।